नमस्कार दोस्तों, नेचर ऑफ साइकोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यस बैंक शेयर के बारे में बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे क्या ये आज की डेट में अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड। इसको समझने के लिए हमने गूगल पे इसका मैक्सिमम चार्ट हमने लगा दिया है। दोस्तों, इसका मैक्सिमम चार्ट लगाने के बाद आप ये देखिए, इस स्टॉक ने यहाँ से लेके ये लगातार एक अप ट्रेंड में था और दोस्तों जब ये अप ट्रेंड में था और यहाँ इसकी करेक्शन हुई थी तो एक पल को मुझे भी ऐसा लगा कि इसने एक करेक्शन अच्छी खासी कर लिया, अब यहाँ से बाउंस बैक करेगा। तो उस टाइम पे जब मैं एंटर हुआ था मार्केट में तो हमारे पास भी इतना पैसा नहीं होता था, बस एक पैसे की उम्मीद में रहते थे, पैसा कहीं से आए तो लगाएं। उस टाइम पे नहीं रहता था इतना पैसा। तो हुआ क्या दोस्तों, इसी दौरान एक न्यूज निकल कर आती है। आपने देखा होगा, जो यस बैंक के प्रमोटर, ये नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, तो न्यूज निकल कर आई, फर्जीवाड़े हुए, स्कैम हुए और उसके बाद से, और यही एक पॉइंट था दोस्तों, जब उसके बाद से जब ये स्टॉक 150 रुपए के आसपास आया, आके झुनझुनवाला और कई बड़े इन्वेस्टरों ने होल्डिंग बनाई दोस्तों। उसके बाद ये स्टॉक लगातार गिरता गिरता दोस्तों ये बैंक करप्ट स्टॉक हो गया था, एकदम बर्बादी की कगार पे पहुंच गया था। क्योंकि ये बैंक था दोस्तों, इसलिए गवर्नमेंट की मजबूरी बनी इसको बचाना। क्योंकि अगर ऐसा गवर्नमेंट नहीं करती तो आप यकीन मानिए, इंडिया में जितने भी बैंक हैं सारे बैंकों के शेयर बहुत तेजी से टूटते, क्योंकि लोगों का बैंकों से भरोसा उठ जाता, क्योंकि सारे आदमी की लाइन लग जाती बैंकों से पैसा निकालने की। और बैंकों के पास अगर सारे अकाउंट होल्डर बैंकों के पास या डिपॉजिटर सब बंदे पहुंच जाएं तो बैंक पैसा नहीं दे सकती, क्योंकि सारा पैसा बैंकों ने लोन दे रखा है, मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो इसलिए गवर्नमेंट की मजबूरी बनी इस बैंक को बचाने की। और जब तक ये न्यूज बाहर नहीं आई थी तब तक इस लेवल पे ये स्टॉक घूम रहा था दोस्तों, ये एक लेवल था। और उसके बाद न्यूज आने के बाद ये बहुत बुरी तरह टूटा दोस्तों। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये जब स्टॉक ऐसे अप ट्रेंड में था, यहाँ तक कोई न्यूज नहीं थी और यहाँ तक भी कोई न्यूज नहीं थी, इस पॉइंट पे आने के बाद न्यूज आई थी। क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि अंदर के बंदों को पहले से ही भनक थी कि कंपनी में कुछ हो रहा है, इसलिए उन्होंने अपना माल बेच बेच के निकल लिए। और जब बात का राज खुला तो दोस्तों ये स्टॉक बिल्कुल पूरी तरह से टूट चुका था। तो दोस्तों आज अब ये बैंक सरकार ने इसको टेक ओवर किया है, कहने का मतलब गवर्नमेंट ने इसको बचाया है, इसलिए ऐसा लगता है कि इस बैंक में आने वाला फ्यूचर कुछ है नहीं। अगर इसी बैंक को किसी प्राइवेट बैंक ने हायर किया होता, एक्वायर किया होता, जैसे HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, तो इस बैंक में ग्रोथ होना लाजमी था। लेकिन इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सबसे ज्यादा स्टेक है। वैसे तो HDFC का भी, ICICI का, लेकिन 1-2% है। गवर्नमेंट ने प्रेशर बनाया, भाई इसको बचाओ, होल्डिंग खरीदो थोड़ा थोड़ा करके तुम भी, वरना सबसे ज्यादा इसका स्टेक SBI के पास है। तो दोस्तों सरकार ने सब मजबूरी से इसको बचाया है, बाकी कोई इंटरेस्टेड है नहीं गवर्नमेंट। हाँ ये है, ना डूबेगा ना ग्रो करेगा, तो इस हिसाब से हमको देखना चाहिए। और बाकी रही बात इसका, अगर हम पी रेशो की बात करें तो 62 का पी रेशो है और 48,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है दोस्तों। पी रेशो बहुत महंगा है, ऑलरेडी बहुत महंगा है। क्योंकि आप देखें, इससे अच्छी अच्छी जो बैंकें हैं जैसे एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, कैनरा बैंक, मतलब जितनी भी बैंकें हैं, IDFC फर्स्ट बैंक, उनका पी रेशो 18, 19, 20 के आसपास है और इसका पी रेशो 62 है। और पी रेशो जितना कम होता है दोस्तों उतनी ही कंपनी हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये 62 का पी रेशो हमें बताता है कंपनी का स्टॉक बहुत महंगा है, इन्वेस्टमेंट करने लायक नहीं है। और फिर आप देखिए, जब जब बैंकों के साथ घोटाला होता है तो गवर्नमेंट उसे बचाती है। पंजाब नेशनल बैंक के साथ भी यही हुआ था। आज देखिए पंजाब नेशनल बैंक कहाँ स्टैंड कर रहा है। पिछले 10-15 साल का अरसा बीत गया है, कोई ग्रोथ नहीं आई है जब से नीरव मोदी घोटाला हुआ था। और उससे पहले पंजाब नेशनल का अगर आप चार्ट उठाकर देखेंगे, आप पंजाब नेशनल बैंक का शेयर का चार्ट देखो, ये जब बैंक मार्केट में नया आया था तो एकदम बहुत अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई और उसके बाद में ये देख रहे हो डाउन, मतलब कोई ग्रोथ नहीं है। तो इस हिसाब से हमको पंजाब नेशनल बैंक देखना चाहिए, इसी हिसाब से यस बैंक भी देखना चाहिए। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता यस बैंक में कोई बहुत बड़ी तेजी आएगी, 400-500 हज़ार का होने वाला है। हाँ, इसकी जगह आप IDFC फर्स्ट बैंक ले सकते हैं, ग्रोइंग बैंक है, मालिक बहुत अच्छे हैं, प्रमोटर अच्छे हैं, CEO अच्छे हैं। तो रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से ही सलाह मशवरा करके खरीदिएगा। बाकी यस बैंक, हाँ ये हो सकता है 16, 17, 18 रुपए का स्टॉक है, 50 रुपए का हो जाए, 70, 80 तक चला जाए, लेकिन 400, 500, 1000 हो जाना दोस्तों कहीं से भी प्रैक्टिकल नहीं लगता। तो आई होप दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो किस स्टॉक के ऊपर आप देखना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।